हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर अगस्त 2020 की टेस्ट सीरीज, जिसमें जीके विद बीके सुपर 40। देखिए, 40 क्वेश्चन इसलिए हुए क्योंकि वर्तमान में अभी 16 अगस्त को बीईओ की परीक्षा थी, जिस कारण 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त यानी आज 15, 16, 17 के करंट अफेयर नहीं आ पाए थे। तो इस वीडियो में हमने उन तीनों भी करंट अफेयर को भी सम्मिलित किया है, साथ में आज के करंट अफेयर को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि बीओ का पेपर देने और पेपर को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन चैनल पर डालने में थोड़ा समय लगा, जिसके लिए ये करंट अफेयर एक साथ नहीं आ पाई। आइए चारों दिन के करंट अफेयर को एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले, देखिए मिंदोली केला, खाजे और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है गोवा। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका गोवा। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए डिटेल में क्या है। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हलमल मिर्च और मिंदोली केला या मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है। भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया गया है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है, स्थानीय उत्पादकों के समुदाय में लाभ को सुनिश्चित करता है। देखिए सबसे पहला जीआई टैग जो मिला था, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल की चाय को मिला था। तो इन चीज़ों पे भी आप याद रखेंगे। ज्योग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। गोवा राजधानी पणजी, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कहाँ का? मेघालय का। और गोवा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है। कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? देखिए वर्षों से इनके मध्य चली आ रही प्रतिस्पर्धा की लड़ाई अब समाप्त होने को है। समाप्त होने को, तो देखिए कौन सा समझौते के कारण ये समाप्त हुई है और संयुक्त अरब अमीरात का किससे समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है इनका इजराइल से। किससे हुआ है? इजराइल से। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। इस सौदे के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फ़लस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगा। इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यूएई पहला फारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद तीसरा अरब देश होगा। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब और मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आसान बनाने के लिए जॉर्डन घाटी और जुडिया सामरिया के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता के अपने नियोजित विस्तार को निलंबित करने की सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं बी के पॉल, डॉक्टर ओपी शर्मा, श्रीपद नाइक और हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है बी के पॉल, विनोद कुमार पॉल। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक रसद पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी। इसके विकास के बाद वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता और रणनीति पर तैयार करेगी।
ताइवान ने F-16 खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। ताइवान ने F-16 खरीद के लिए जो समझौता किया है, क्योंकि हालांकि अभी चीन के साथ विवाद की स्थिति को देखते हुए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए देखते हैं। अमेरिका और चीन के मध्य जारी तनाव के बीच ताइवान ने 66 लड़ाकू विमानों के खरीदने के एक अमेरिकी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है इस डील के होने से चीन बौखला सकता है। नए विमान 3 दशक पहले खरीदे गए लड़ाकू विमानों से ज़्यादातर ताकतवर हैं। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिसे उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मंजूरी दी थी। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस क्या होता है? अंगदान दिवस। तो कैसे याद रखेंगे? अंगदान, 13 मेरा, तो 13 अंगदान। ठीक है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और इमरान खान। तो इसका सही उत्तर है दलाई लामा, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट, दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता यानी 14वें दलाई लामा हैं। इन्हें 1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इस चीज़ पर याद रखेंगे, 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार। निम्नलिखित में से किन भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, सुरेश रैना और भुवनेश्वर कुमार। तो देखिए, इनमें से 15 अगस्त के दिन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है आपका 1 और 3, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। आइए डिटेल जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दाहिने हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक हैं। इस फॉर्मेट में धोनी ने 10,000 से अधिक रन बना चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 2010 और 2016 में एशिया कप, 2011 में आईसीसी ट्रॉफी और क्रिकेट विश्व कप, 2011 में क्रिकेट विश्व कप, 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इतने सारी टूर्नामेंट की उपलब्धियां धोनी के नाम हैं। धोनी के संन्यास लेने के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24 दिसंबर 2004 को पदार्पण किया, यानी डेब्यू किया, और अपने करियर में 300 से ज़्यादा वनडे और 90 टेस्ट मैचों और लगभग 98 T20 मैच खेले। उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 183। महेंद्र सिंह धोनी 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 7-8 में खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, 2009 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और 2011 में उन्हें कैस्ट्रॉल इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, ये आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है इज्जई नदी, इम्फाल नदी, त्यू नदी और नाम्बुल नदी। तो इसका सही उत्तर है इज्जई नदी। आइए देखते हैं डिटेल। मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पुल, घाट पुल बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण मणिपुर के पश्चिमी भाग में एक शहर नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। पुल के पहले सबसे लंबे स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर होगी। यह पुल नोनी जिले के
मार्चिंग गांव में स्थित है। पुल यूरोप में मॉन्ट्रोंगो के माला रेजेका विडाक्ट के 139 मीटर के ऊंचे वर्तमान रिकॉर्ड से अधिक होगा। पुल के पूरा होने में समय सीमा मार्च 2022 है और पुल की अनुमानित लागत 280 करोड़ है। पुल का निर्माण जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई वीजी लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई वीजी लाइन परियोजना में कुल 45 सुरंगें हैं। सुरंग संख्या 12 10.280 किलोमीटर लंबाई के साथ सबसे लंबी सुरंग है। सुरंग संख्या 12 उत्तर पूर्व की सबसे लंबी सुरंग होगी। मणिपुर नागालैंड इसके उत्तर में स्थित है। मिजोरम इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। असम इसके पश्चिम में स्थित है और म्यांमार अपने दक्षिण और पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इसके गवर्नर नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दूसरा, पहली बार न्यूयॉर्क टाइम के स्क्वायर पर भारतीय ध्वज फहराया गया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात आए तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि 2020 में भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, साथ ही न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारतीय ध्वज फहराया गया। ठीक, देखें डिटेल। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य राजदूत रणधीर जायसवाल ने टाइम स्क्वायर पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के विशेष अवसर के दौरान ध्वज फहराया। टाइम स्क्वायर यह न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन खंड में एक प्रमुख व्यावसायिक चौराहा, पर्यटन स्थल और मनोरंजन केंद्र है। टाइम स्क्वायर दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पूर्व में इसे लॉन्केयर स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। 1904 में द न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा अपना मुख्यालय यहाँ स्थानांतरित करने के बाद इसे द टाइम स्क्वायर कहा जाने लगा। आईएमडी आगामी मौसमी घटनाओं के खिलाफ अलर्ट जारी करने के लिए विभिन्न रंग कोड का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा रंग कोड उसकी चेतावनी के साथ सही मेल नहीं खाता? हरा, कोई चेतावनी नहीं। पीला, गंभीर रूप से मौसम खराब। रेड, बेहद खराब मौसम की जगह जान माल को खतरा। और ब्लू, खराब मौसम। तो कौन सा मैच नहीं करता? तो ये मैच नहीं करता ब्लू, मौसम खराब। देखिए, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग चेतावनी जारी करने के लिए 4 खंड कोड का उपयोग करता है। ग्रीन, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पीला, गंभीर रूप से खराब मौसम होने पर जारी किया जाता है। ऑरेंज या एम्बर, बहुत खराब मौसम होने पर जारी किया जाता है। लाल, जब खराब मौसम की स्थिति बनी रहती है जिससे जान और माल का खतरा हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसे 1875 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने थोक में फ्लाई ऐश परिवहन के लिए यूपी में रिहंद परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो आपके ऑप्शन है प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। तो इसका सही उत्तर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी। आइए देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना में राख फ्लाई ऐश सस्ती दर पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। इस कदम के द्वारा राख का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 में 4 करोड़ 40 लाख टन राख का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। कंपनी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, अमित शाह और रामनाथ कोविंद। तो देखिए,
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, अमित शाह गृह मंत्री और रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समय पर और कुशल, समावेशी, सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही प्रत्येक भारतीय को आधार कार्ड के समान एक ऐसा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें मेडिकल स्थिति और उपचार और परीक्षण के बारे में प्रासंगिक जानकारी होगी। नेक्स्ट, सरकार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर किन दो प्रजातियों के लिए एक जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू करेगी? एशियाई शेर और डॉल्फिन, हॉर्नबिल और राइनोज, तेंदुआ और गाय, और एशियाई जंगली भैंस और काली आंखों वाली बुलबुल। तो इसका सही उत्तर है एशियाई शेर और डॉल्फिन। आइए देखते हैं। डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 चीन में यांगतीसी नदी जो अब विलुप्त है, पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। एक लुप्तप्राय मीठे पानी या नदी डॉल्फिन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है, जो 2 उप प्रजातियां गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन में विभाजित है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित की गई है। एशियाई शेर वर्तमान में भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। पूर्व में ये पश्चिमी एशिया और पूर्व मध्य एशिया में पाए जाते थे। एशियाई शेरों को IUCAN रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका है। किस देश ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके पास रूस, जापान, चीन, भारत। तो इसका सही उत्तर है जापान। आइए देखते हैं। जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण 30% की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 0.65% की ब्याज दर वहन करता है, जिसमें शुरुआती 10 साल अनुग्रह अवधि के रूप में शामिल है। जापान 2012 के बाद बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है। यह लोन के रूप में इसकी सहायता कुल राशि $22 बिलियन तक पहुंच गई है। नेक्स्ट, जुलाई के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति दर है। तो आपके पास ऑप्शन है 6.93, 9.62, 6.23 और 8.72। तो इसका सही उत्तर है 6.93। ठीक, देखते हैं डिटेल। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 6.93 हो गई है, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों के कारण थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 9.62 हो गई थी। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 6.23 थी, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 8.72% थी। हाल ही में किस राज्य ने 12 गांवों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार ASF के प्रकोप के बाद एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। आइए देखते हैं। मेघालय में 4 जिलों में स्थित 12 गांवों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप के बाद, जिसमें पश्चिम जैंतिया हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और ईस्ट खासी हिल्स और रिभोई जिले शामिल हैं, सरकार ने उन सभी को घोषित करने का फैसला किया है जहां सूअरों की मौत हो गई है। एक नियंत्रण क्षेत्र उन गांवों से सूअरों के आयात और निर्यात के सभी प्रकार पर प्रतिबंध लगाने और उपभोग के लिए सूअर मारने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, WHO ने प्रति मिलियन जनसंख्या पर कितने परीक्षण प्रतिदिन करने की सलाह दी है? 130, 140, 150, 160। तो इसका सही उत्तर है 130।
40। आइए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रतिदिन पर 140 मिलियन आबादी पर 140 परीक्षणों की सलाह दी है। भारत ने 10 लाख के दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दिन में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड 448721 परीक्षण किए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय औसत प्रति मिलियन आबादी प्रतिदिन 603 परीक्षण है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में किसने विभिन्न सैन्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सेना के कर्मियों को 19 मेंशन इन डिस्पैच को मंजूरी दी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। देखें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य कर्म में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सेना के कर्मियों को 19 मेंशन इन डिस्पैच को मंजूरी दी है, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक के लिए 8 मरणों उपरांत शामिल हैं। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को दर्शाती ऊंचाइयों पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन रक्षक भी जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है। नेक्स्ट, किसने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री। आइए देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है, जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने के लिए पहुंच प्रदान करेगा। इसमें उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है जो देश में कोविड परीक्षण कर रहा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं। देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। कोविड परीक्षण के आंकड़े 14 अगस्त को 36 लाख नमूनों तक पहुंच गए हैं। राज्य केवल 1 लाख कोविड परीक्षणों का आयोजन कर रहा है। चेतन चौहान का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे अभिनेता, नेता, क्रिकेटर, बी और सी दोनों। तो वो नेता और क्रिकेटर दोनों थे, तो आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। देखिए, पूर्व क्रिकेटर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन 16 अगस्त 2020 को हो गया। 73 वर्ष के थे। हाल ही में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे थे। कोविड-19 संबंधित दिक्कतों की वजह से उनका निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश की सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 40 टेस्ट खेले थे। नेक्स्ट, भारत की मेजबानी कौन सा राज्य फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसका सही उत्तर है गोवा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल नवंबर में तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। IFFI प्रतिवर्ष तटीय राज्य में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। फिल्म का आयोजन फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा राज्य सरकारों के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसमें एक फेविपिराविर ड्रग का डोज है। 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट 33 रुपये की होगी। जल्द ही कंपनी फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट को भी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट, अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। आइए देखते हैं डिटेल। उड़ीसा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन यानी अमृत योजना के लिए अटल मिशन के लगातार दूसरे वर्ष के अप्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। उड़ीसा ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी 2020 के लिए राज्यों की रैंकिंग में 85.67% अंक प्राप्त किए।
चंडीगढ़ और तेलंगाना को क्रमशः 75.08 और 75.04% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नरम ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा सती प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे कर्म सती प्रकल्प के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत राज्य के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है? ऑप्शन है आपके पास सुमन वर्मा, मनीषा शर्मा, कमला हैरिस, सुष्मिता शर्मा। तो इसका सही आंसर है कमला हैरिस। देखते हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। नेक्स्ट, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है असम। क्या है? असम। आइए देखते हैं। असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने के लिए किस नाम से एक मंच की शुरुआत की है? ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन टैक्स द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सेव टैक्स द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑन ए टैक्स। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से एक मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और BR गवई और कृष्णा मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े और 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में 2 ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित करेगा? ऑप्शन है 55, 171, 294 और 315। तो इसका सही उत्तर है 294। 294 जवान ने हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। साथ ही ITBP ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा की है। नेक्स्ट, येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। आइए देखते हैं डिटेल। नागालैंड राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर येलो चेन नामक एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह मंच नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह अपने उत्पादों को पंजीकृत और अपलोड कर सकता है और नागरिकों, खरीदारों को उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंचाने में सक्षम करेगा।
महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए देखते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में हाल ही में महान भारतीय संगीतकार पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज का संगीत सफर लगभग 8 दशक यानी 80 साल का रहा है। हालांकि वे मेवाती घराने से थे, लेकिन उन्हें ख्याल, परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए जाना जाता है। पंडित जसराज ने ऑस्कर पुरस्कृत फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अपनी आवाज़ दी थी। भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो देखिए, इनसे रिलेटेड पुरस्कारों को जरूर याद कर लें और डेट याद रख लें। ठीक, नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने सिंधु नदी पर डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आपके पास ऑप्शन है दमनदीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नागर हवेली। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। देखें, हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने चोगला मसर में सिंधु नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटर पुल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने यह पुल जनता को समर्पित किया। यह पुल लेह शहर के साथ 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है। सेंट्रल रोड फंड के तहत 8.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह पहला पुल बनाया गया है। सेंट्रल रोड फंड CRF सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के तहत बनाया गया है। यह एक नॉन लैप्लेसेबल फंड है। सिंधु नदी यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों घाटियों में से एक है। इस नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के बोखारचू के पास एक ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर झील के पास कैलाश मानसरोवर श्रेणी में स्थित है। यह नदी अंततः अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, गिलगित और हुंजा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह। तो सही आंसर है हरभजन सिंह। आइए देखते हैं। ई बाइक गो ई मोबिलिटी स्टार्टअप ने भारतीय ऑफ स्पिनर क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। हरभजन सिंह ई बाइक गो कंपनी को अपग्रेड करने के लिए सेवा में रहेंगे और कंपनी की वेबसाइट और पूरे मीडिया के होने वाले सभी अभियानों में मौजूद रहेंगे। हाल ही में कंपनी ने सरकार की एक नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV पॉलिसी के साथ जुड़ाव किया है। नई नीति के अनुसार कंपनी बड़े पैमाने पर बिजली की गतिशीलता का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही ई बाइक गो का लक्ष्य 2020 के अंत तक 10% इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर मार्केट शेयर प्राप्त करना है। BSF के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS देसवाल, राकेश अस्थाना, ऋषि कुमार शुक्ला, BS भदौरिया। तो ये हैं राकेश अस्थाना। आइए देखते हैं। केंद्र ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में DG इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के प्रमुख AS देसवाल मार्च महीने से BSF के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत हैं। वर्तमान में राकेश अस्थाना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुख रूप में सेवारत हैं। वह जल्दी ही महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती देखेंगे। भारत 2280 किलोमीटर लंबी सीमा तक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। BSF आदर्श वाक्य है जीवन निर्वाह कर्म, कर्तव्य मृत्युम तक। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक खुसरो फरमुराज रुस्तम जी। स्थापित 1 दिसंबर 1965। मंत्री अमित शाह। CBI के बारे में मुख्यालय नई दिल्ली। अपराध शाखा के अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ल। संस्थापक भारत सरकार। स्थापित 1963। निम्न में से किसे मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास भरत सिंह कोश्यारी, तथागत राय, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक। तो आंसर है सत्यपाल मलिक। आइए देखते हैं। 18 अगस्त 2020 को गोवा राज्य के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति भवन द्वारा की गई है। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, उन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है।
इससे पहले मलिक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। बाद में भारतीय सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया। अब मेघालय में तथागत राय की जगह लेने जा रहे हैं। किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू की। दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 140 देशों में एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ने की योजना बना रहा है, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद करेगा। इसके पीछे मुख्य दृष्टि सूर्य कभी नहीं करता है, यानी अस्त होता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड चरण, ये 4 योजनाओं में होगा। पहला चरण भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड के साथ एक संबंध बनाएगा। दूसरा अफ्रीकी क्षेत्रों को जोड़ेगा। तीसरा वैश्विक स्तर पर और चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की जाएगी? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। तो सही उत्तर है बेंगलुरु। आइए देखते हैं। भारत के बेंगलुरु शहर में रेवल्स FC क्लब ने यहलका इलाके में एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों को ट्रेनिंग के साथ उनके रहने का पूरा इंतजाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, 18 अगस्त को किस देश में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? जापान, भारत, थाईलैंड, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। देखें, 18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान पर हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। किन 2 क्रिकेटरों ने एक साथ संन्यास लिया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई नई योजना का नाम। तीसरा प्रश्न, 17 अगस्त को किस राजनेता और क्रिकेटर का निधन हुआ? चौथा प्रश्न, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पांचवा प्रश्न, 13 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? इन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दोस्तों को इसके बारे में बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।